पटना में आज जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है कांग्रेस के सदाकत आश्रम में, क्योंकि दिल्ली में 14 तारीख को एसआईआर को लेकर वोट चोरी के खिलाफ रैली होने वाली है। लेकिन उससे ठीक पहले बिहार में ये पहली बैठक है, और क्योंकि जो चुनाव के हार के बाद कांग्रेस की जो करारी हार हुई, 61 में से 6 सीटें ही जीत पाई कांग्रेस, इसको लेकर जो है कांग्रेस से जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। बिहार भर से अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे हैं और सीधे तौर पर हम बात करने की कोशिश तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं करेंगे। जो यहाँ पर जिला अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, और जो कैसे कांग्रेस आगे मजबूत हो, इसको लेकर बैठक होगी। और बैठक में कई तरह की चर्चाएं होने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि खरमास के बाद जो है आरजेडी के साथ कांग्रेस गठबंधन तोड़ सकती है। ये भी खबरें आ रही है। दिल्ली में जिस तरीके से बैठक हुई है और बैठक में कई तरह की चर्चाएं हुई हैं, हम सीधे तौर पर बात करने की कोशिश करते हैं। जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी हम जानते हैं और तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। सर, आज जी बैठक बुलाई गई है, जी क्या कहेंगे? आंतरिक समीक्षा होगी। हाँ, हार का कारण क्या है और क्या वजह रही कि वो तो सब लोग, वो तो आप लोग सब जान रहे हैं, लेकिन हम लोगों से बुलवा रहे हैं। बीजेपी और ज्ञानेश जो है एक हो गए। ज्ञानेश बीजेपी के रूप में काम करने लगे और वो जगह जगह पर हमारा जो है महागठबंधन को जो है हराने के लिए अपना हथकंडा उपयोग किया, तो मैं हार गया। जब जज ही कातिल हो, कातिल ही जज हो, तो फिर कहा जा रहा है कि जब 14 के बाद, खरमास के बाद एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर ढाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जिला जिला में कंट्रोलिंग किया वहां से, रिमोट से। सरकार अमित शाह गुंडा राज चलाता है। कहा जा रहा है कि खरमास के बाद जो है आरजेडी के साथ गठबंधन टूट जाएगा, ये भी खबरें आ रही है। ये आला कमान की बात है। इस पे हम लोग महागठबंधन की बात हमारे राहुल जी, खड़गे जी, हमारे जो शीर्षस्थ लीडर हैं वो करते हैं कि महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा, नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। ये राहुल जी। और दिल्ली में भी बैठक आप लोग की हुई, उसमें भी बहुत बवाल हुआ, सुने कि नहीं, ये तो हुआ कुछ नहीं है। सच है, मैं दिल्ली था, हुआ कुछ नहीं है। केवल उसको कहने के, ज्ञानेश की बात को दबाने के लिए ये प्रचारित किया जा रहा है कि अपने में नहीं, हम आज भी बीजेपी के उस तंत्र से लड़ रहे हैं जो तंत्र ज्ञानेश के रूप में अप्लाई किया जा रहा है। ज्ञानेश इस देश में जो है, ज्ञानेश जो है इस चुनाव का असली प्रणेता है। क्या लगता है कि कांग्रेस और इसको कार्यकर्ता है उनको इग्नोर किया गया, उन कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी है, रहेगी। यहाँ आंतरिक डेमोक्रेटिक मैंने हमेशा खुला हुआ है। खड़गे जी, राहुल जी, अध्यक्ष जी, हमारे राजेश राम जी, प्रभारी जी, सब लोग आपस में। कुछ दिन पहले विरोध हो रहा था कि वो जो टिकट बेचने का आरोप लगा और कहा गया कि बताते हैं इसमें बहुत अच्छी बात आपको बताते हैं। 240 टिकट है, 43 टिकट है, और उस टिकट को जो है उम्मीदवार जो है 24,000 है। थोड़ी तो कभी हमको आपको भी असफलता जब होती है तो खीस दूसरे पर, जब विद्यार्थी नहीं पढ़ता है और मैया पूछता है अरे फेल कर गई, उसके लात जूता से बचने के लिए, आंतरिक अवगुण से बचने के लिए वो कहता है कि मास्टर भी फेल कर देते। कभी भी विद्यार्थी नहीं कहता है कि मैं अपने असफलता से फेल किया, वो कहता है कि मास्टर भी फेल कर देते। कांग्रेस में बैठक चल रही है जिला अध्यक्षों को साथ, और ऐसे में सरवत जहां फातमी मैम है, और सीधे तौर पर बात करेंगे महिला प्रदेश अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। सीधे तौर पर हम बात करेंगे, आपने इस्तीफा दे दिया, वजह क्या रही? देखिए, जिस चीज के लिए हम जाने जाते हैं, महिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद हम सुशोभित कर रहे थे पिछले 28 महीने से, और मेरे साथ मेरी महिलाएं, पूरे बिहार की महिलाएं तन मन धन से लगी हुई थी, आधी तूफान में खड़ी हुई थी। जब उनके हक की लड़ाई को हम नहीं लड़ पाएंगे तो फिर मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस्तीफा करें। हमारी पार्टी, हमारा शिष्ट नेतृत्व 33% रिजर्वेशन की बात, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और हमारे शिष्ट नेतृत्व की बातों को साइड लगा करके उनको सिर्फ 8% का रिप्रेजेंटेशन, तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो मुझे लगा कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं इस पद से इस्तीफा कर दूं, क्योंकि इस पद पे रहने का मेरा कोई हक नहीं है जब हम महिलाओं के अधिकार की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हाँ, पार्टी में हम हैं और पार्टी में रहेंगे भी, अब मजबूती से रहेंगे। किसको जिम्मेदार मानती है इसके लिए?
ये बहुत बड़ी बात है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये तो आप पूछिए जा करके जो हमारे बिहार के शीर्ष नेतृत्व है उनसे, कि महिलाओं को जो विनिबिलिटी की बात करते हैं कि महिलाएं विनिबल नहीं होती है। अरे महिलाओं ने तो चांद से लेकर के आसमान जमीन सब एक कर दिया है। कितने इम्तिहान लेंगे आप महिलाओं के? महिलाएं तो जननी होती हैं, उससे बड़ी ताकत महिलाओं की नहीं होती। तो ये सब सवाल आप उनसे पूछिए। बैठक में जाएंगी? हाँ बिल्कुल, बैठक में जाएंगे, बैठक में क्या जाएंगे। लगता है कि आखिर कांग्रेस में 61 सीट मिली, जिसमें 6 सीटें आज सदन में पहुंचे हैं? यही तो दुख है, यही तो दुख है मेरे जैसे बिहार के लाखों वर्कर का, यही दुख है। हम सब नहीं लड़ सकते थे चुनाव। 60 सीट पहले से पता था कि 60 या 70 सीट पे हम लड़ेंगे तो उतने ही लोग कैंडिडेट होंगे। लेकिन अगर आज रिजल्ट अच्छा होता, आज हम सबका मनोबल बढ़ा हुआ होता। लेकिन ये रिजल्ट कहीं ना कहीं हम सबको दुखी कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी थी, चाहे 2015 में, चाहे 2025-20 में, अब तो 2025-2010 की याद दिला रहा है। क्या लगता है कि आरजेडी के साथ गठबंधन करना उचित नहीं रहा? ये सवाल का जवाब देने के लिए हम अधिकृत नहीं है। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली है वो इसका जवाब देते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान हैं। सर, सीधे तौर पर बात करेंगे। सर, अरे मैं आया था किसी और काम के लिए। बैठक को लेकर क्या चर्चाएं हुई सर? बैठक चल रही है, बैठक में चर्चा हो रही है, अपनी बात लोग कह रहे हैं, आने वाले दिनों का रोड मैप बन रहा है। क्या आंदोलन जिस तरीके से 14 होगा आंदोलन, बिहार में आंदोलन करना, दिल्ली में भी रैली होने बिहार में वहाँ बहुत बड़े रैली है, रैली होगा। वोट चोरी के खिलाफ लगातार जाहिर सी बात होना जरूरी है, लोकतंत्र को बचाना है। तो SIR के माध्यम से, घूस तंत्र के माध्यम से जो सरकार का तंत्र है, इलेक्शन कमीशन का जो बायसनेस है, उसके खिलाफ रैली हो रही है। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं, यूपी में भी चुनाव होने हैं, तो वहां पर किस तरह से सक्रिय होंगे? क्योंकि वोट चोरी का जिस तरीके से आप लोग हर जगह इसका प्रतिकार होगा, प्रतिशोध होगा। गृह मंत्री जो बने हैं सम्राट चौधरी, लगातार बुलडोजर चला रहे हैं बिहार में। बुलडोजर का वो तो गरीबों पे चला रहे हैं, दलितों के मकान पे चला रहे हैं, जमीनों का आवंटन नहीं और बसी बसाई दुनिया उजाड़ रहे हैं। वो यूपी मॉडल लाना चाह रहे हैं, यूपी मॉडल। बसी बसाई दुनिया को होम मंत्री जी क्यों उजाड़ रहे हैं? जब तक जमीन नहीं तब तक बसे हुए लोगों को क्यों हटा रहे हैं? कांग्रेस इसको कैसे उठाएगी? आंदोलन आंदोलन, संघर्ष और कुछ क्योंकि आज विशेष सत्र भी नहीं। आज तो पहला दिन है, आज पहला दिन मुबारक। देखिए, हमारे साथ शकील अहमद खान थे। उन्होंने कहा कि ये बैठक चल रही है, कई मुद्दों पर चर्चाएं हो रही हैं और कांग्रेस के सदाकत आश्रम कार्यालय में हलचल तेज है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। दिल्ली के बाद ये पटना में बैठक हो रही है, क्योंकि समीक्षा एक तरह से कह सकते हैं कि हार के बाद ये समीक्षा हो रही है जिला अध्यक्षों के साथ। और शकील अहमद खान जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी हैं और कह सकते हैं कि सीधे तौर पर ये चुनाव भले नहीं जीते, लेकिन वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चल रहा है। योगी मॉडल भले लाया जा रहा है, लेकिन योगी मॉडल बिहार में नहीं चलेगा। इसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, सदन से लेकर सड़क तक हंगामा करेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें राष्ट्र टीवी के साथ।